सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आज की हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एक नया सॉन्ग है, ठीक है? जिस सॉन्ग का नाम है टिकोड़ा हमर छाती। एक्चुअली ये भोजपुरी सॉन्ग है और फिलहाल ही यूट्यूब पर अपलोड हुआ है। तो ये मैं वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका होता, मतलब जल्दी अपलोड कर दिया होता, लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से मैंने नहीं किया, पहले सॉन्ग को अपलोड होने दिया। इसीलिए वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है चैनल पे मेरे, ठीक है? और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, ठीक है? क्योंकि इसमें मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि क्या क्या किया गया है, किस प्लगइन से मिक्सिंग किया गया। हाँ, यूट्यूब पर हो सकता है कि आप लोगों को थोड़े चेंजेस सुनाई दे इस सॉन्ग में, क्योंकि बाद में मैंने कुछ चेंजेस किए थे, ठीक है? तो सेम ही है। जो थोड़े-मोड़े चेंजेस हुए थे वो वोकल चॉप्स पे हुए थे, जो हम लोग कटिंग करते हैं वेब पर, वो हुए थे। और बाकी सब प्रोसेस सब सेम ही था, ठीक है? मास्टरिंग का, मिक्सिंग का, सब चीज़ प्रोसेस सेम ही था। और ये सॉन्ग काफ़ी अच्छा है, जिसको गाया है अंकित जी ने, ठीक है? काफ़ी अच्छा सॉन्ग है। इस सॉन्ग का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग प्लीज़ इस सॉन्ग को अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? तो और इस वीडियो में मैं आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, तो रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है? वीडियो पसंद है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। हाँ, और आप लोगों को मिक्सिंग, मास्टरिंग से रिकॉर्डिंग कुछ चीज़ सीखना है तो आप लोग मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, ठीक है? या फिर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? तो जो हमारा सबसे पहला चीज़ है, ये ट्रैक पे सुनते हैं। ये एक्चुअली अ, डी माइनर और मेजर, मतलब डी शार्प मेजर और माइनर दोनों का ही ये ट्रैक बना हुआ है, दोनों 2 स्केल मिला के, ठीक है? तो सुनते हैं सबसे पहले अपने ट्रैक को, ठीक है? तो सुनते हैं। तो आप लोगों ने ट्रैक सुना होगा, ठीक है? और इसके ऊपर ये एक सिंथ है, कोड टाइप का, सुना देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई बाद में वो प्रॉब्लम ना हो। सुन लेते हैं। सुनाई दे रहा होगा? हाँ। इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे होंगे तो प्लीज़ हेडफ़ोन या फिर मॉनिटर पे ही सुनिएगा, ताकि आपको डिफ़रेंस पता चले एक्चुअल वोकल में हुआ क्या है, ठीक है? जो रही सबसे पहली चीज़, ट्रैक मैंने आपको सुना दी, देन उसके बाद ये जो सिंथ था वो भी मैंने सुना दिया। अब आते हैं वोकल पे। तो ये जो लेफ्ट राइट है, इसको सुनते हैं मैंने कैसे किया है, कैसे क्या किया है। सोलो कर देते हैं, ठीक है? अब सुनते हैं। नीचे देख लेता हूँ। हाँ, ठीक है, सुनते हैं इसको। एक्चुअली ये सिंगर का ही वोकल है, इसको वोकल चॉप्स कहते हैं। कैसे कटिंग की है, क्या किया गया है, मैं दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल ग्रुप वोकल में भी मैंने कुछ सेटिंग्स की है, तो पहले इस पे चलते हैं, ठीक है? हाँ, कॉमन है, जो चीज़ आप सिंगर के वोकल में लगाओगे, वो भी सेम चीज़ यहीं पे लगेगी। जो चीज़ आपको छेड़खानी करना है, वो करना है ईक्यू में, ठीक है? ये ईक्यू बहुत आदमी को कन्फ्यूज़ होता है कि कहाँ मिलता है, कैसे इसको बनाया जाता है। तो सिंपली आप क्यूबेस 5 यूज़ कर रहे हो या फिर क्यूबेस का जो भी वर्ज़न यूज़ कर रहे हो, सिंपली प्रीसेट पे आ जाना है, लोड पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है फ़ोन, PHONE। इससे पहले भी एक मैंने वीडियो बनाई थी इस पे, ठीक है? इससे पहले ही कुछ दिनों या फिर कुछ हफ्तों पहले ही एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने वोकल चॉप्स के बारे में बताया है, ठीक है? तो सिंपली आप जो सिंगर के वोकल में इफ़ेक्ट लगा रहेगा वो आपको कॉपी करना है, देन जो चॉप्स में लगाना है वही पेस्ट करके, देन सिर्फ जो चेंज करना है आपको ईक्यू में चेंज कर देना है, ठीक है? लेफ्ट में भी वही किया गया है, राइट में भी वही किया गया है, देख सकते हैं आप। खैर इसको बंद कर लेते हैं। इस वही किया गया, हाँ, जो लेफ्ट राइट पैनिंग इफ़ेक्ट है वो मैंने कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा नहीं रखते हम लोग। बहुत कोई को मैंने देखा है, मतलब क्या करते हैं वो लोग, पूरा कर देते हैं, मतलब एल कर देते हैं, पूरा लेफ्ट कर देंगे, पूरा राइट कर देंगे। तो मैं बोलूँगा, मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप लोग मीडियम में रखें, मीन्स एल 86, 96 ऐसे कुछ। तो एल 86 और राइट में देखेंगे तो राइट 86, ठीक है? आप ट्रैक के साथ सुनते हैं कि कैसा इफ़ेक्ट करता है, ठीक है? जैसा कि आप लोगों ने सुना, ठीक है? अब आते हैं मेन वोकल पे, कि मेन वोकल में क्या लगा हुआ है। ये हमारा माइनर का वोकल है और इसके ऊपर ठीक मेजर, जैसे कि मैंने कहा था हमारा ट्रैक माइनर और मेजर दोनों का है। तो ये माइनर का है,
और इसके ऊपर वाला जो वोकल है ये मेजर का है, ठीक है। प्रीसेट्स वही लगेंगी, जो चेंज होगा सिर्फ वो ऑटो ट्यून, ठीक है। और कोरस में मैंने क्या क्या किया है, कैसे किया है, सब चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले आता है अपने माइनर, जो हमारा फर्स्ट वोकल है, इस पे दिखाता हूँ क्या क्या किया गया है। तो थोड़ा EQ किया गया है, ऑटो ट्यून आप देख सकते हैं कितना है, फुल कर दिया है मैंने, ठीक है। ह्यूमनाइज और फ्लेक्स ट्यून को कुछ चाहिए नहीं था, क्योंकि सिंगर का डिमांड ये था कि मुझे ऑटो ट्यून भर के चाहिए, तो ऑटो ट्यून मैंने भर के दे दिया। अपने हिसाब से कुछ बैंड्स कट की हैं जो फालतू की थी, ठीक है। क्योंकि इन सिंगर के बेस मतलब इनमें जो ये सिंगर थे इनमें बेस फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, तो कट किया है। आर कंप्रेसर से थोड़ा कंप्रेसर किया गया है, ठीक है। अटैक वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद C4 मोनो, जिसको हम लोग मल्टी बैंड कंप्रेसर कहते हैं, ठीक है। इसमें आप हर एक सेक्शन को सोलो करके सुन सकते हैं, जो चीज़ ना पसंद है उसको बाईपास या फिर ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेटिंग देख सकते हैं, इसकी पूरी सेटिंग, ठीक है। अगर आपको इसमें डिटेलिंग में वीडियो चाहिए तो मैं डिटेल में बना दूंगा, सिर्फ कमेंट करिए या फिर कांटेक्ट करिए। अगर जिस भी टॉपिक का आपको डिटेल में वीडियो चाहिए उसमें बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग वोकल को टेक्सचर मतलब प्रोसेसिंग करने के लिए वर्चुअल मिक्स टाइप का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या सेटिंग की गई है, क्या क्या नहीं किया गया है, ठीक है, वगैरह। जिस पे मैं यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसका ये यूज़ किया था ब्लैक बर्ड स्टूडियो का, फिर मेरे को जचा नहीं तो मैंने ये लगा दिया, ठीक है। इसका मॉडल वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज वगैरह देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद एक सैचुरेटर प्लगइन लगाया है, जो कि प्लगइन एलायंस की तरफ से आता है, जिसको मैं ब्लैक बॉक्स एनालॉग डिज़ाइन HG2 कहा जाता है, इसका नाम है, ठीक है। और दैट्स इट। इसमें कुछ नहीं, इनपुट मैंने ऑन कर दिया है, सैचुरेटर की फ्रीक्वेंसी को हाई कर दिया है। पेंटोड आप मेरा देख सकते हैं 55%, सैचुरेशन मेरा 52%। ट्रायोड को मैंने हल्का किया है, कम किया है, क्योंकि ये मेरे सैचुरेटर की पावर को बढ़ा दिया था, तो ज़्यादा शार्प लग रहा था मेरा वोकल, तो मैंने ट्रायोड को 45। आउटपुट जैसे का तैसा ही रहेगा, एयर अमाउंट आपको अपने हिसाब से रख लेना है सुन के, ठीक है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर डी रेजर पर। डी रेजर मोनो आप यहाँ पर देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी वगैरह आप देख सकते हैं, थ्रेशोल्ड रेंज वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेश एयर, वोकल को हल्का सैचुरेट मतलब एक फ्रेश टाइप का, जो हम लोग मिड में और हाई में एक एयर सा बूस्ट करते हैं उस टाइप का, ठीक है। L2 मोनो से मैंने वोकल को मैक्सिमाइज़ करके एक अच्छा आउटपुट दिया है, जो आउटसेलिंग जैसे कहते हैं। इसको हम लोग मास्टरिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड आप देख सकते हैं और आउटसेलिंग मेरा देख सकते हैं कितना है वगैरह, ठीक है। इसके बाद आते हैं मोनो डिले। मैंने इसमें मोनो डिले यूज़ किया है कम फ्रीक्वेंसी पे, ताकि थोड़ा क्यूबिक इफेक्ट है, ठीक है। अब सेम चीज़ मैंने मेजर में भी किया हुआ है, यहाँ पर अगर आएँगे तो सेम चीज़ ही है, जो चेंज है ऑटो ट्यून का स्केल चेंज है, ठीक है। बाकी सब चीज़ वैसे का वैसा ही है, देख सकते हैं आप, सब चीज़ वैसे का वैसा ही है, ठीक है। टोटलिटी चेक। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर कोरस में, ठीक है। ये ओल्ड जो वोकल्स है, इसमें पुराने वोकल लेयर रिकॉर्ड होते थे, तो मैंने हटा दिया, कट कर दिया, म्यूट करके रख दिया है, ठीक है। और ये बीच में कुछ डायलॉग्स बोले गए हैं। पहले बिना इफेक्ट के इस वोकल को सुनते हैं, जो हमारा माइनर वोकल है, ठीक है। इसको सोलो कर दिया मैंने। अ, यहाँ से इसका प्रीसेट बंद कर देते हैं, वोबल से भी इसका प्रीसेट यहाँ सब बंद कर, सुनते हैं कि कैसा लगता है, ठीक। पहिला टिकोढ़ा हमर छाती, पहिला टिकोढ़ा हमर छाती। जैसा कि आप लोगों ने सुना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसका प्रीसेट ऑन कर देता हूँ। अब प्रीसेट के साथ और ट्रैक को ओपन करके सुनते हैं कैसा लगता है, ठीक है। पहिला टिकोढ़ा हमर छाती, पहिला टिकोढ़ा हमर छाती। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। अब मेजर में भी सेम चीज़ ही है, वही चीज़ें अप्लाई हुई है, जो चेंजेस होगी मैंने बोल दिया ऑटो ट्यून में ही, ठीक है। तो अब इसको बिना इफेक्ट के सुनते हैं कैसा लगता है। यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ मैं इसका, और यहाँ से भी ऑफ कर देता, ठीक है। डिले यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली कनेक्टेड है तो थोड़ा रहने लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए जानू बही जब पुरुवा तबाथी, तू त कैले बड़ायाती। पहिला टिकोढ़ा हमर छाती, तू त कैले बड़ायाती। पहिला टिकोढ़ा हमर छाती। जैसा कि सुना आप लोगों ने, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से ये ऑन करते हैं अपना प्रीसेट्स, जो प्लगइन्स में हमने लगाया था, अब ट्रैक के साथ सुनते हैं, ठीक है।
लटी कोढ़ा हमर छाती कोई लटी कोढ़ा हमर छाती। जैसे आप लोगों ने समझा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को वोकल की सब चीज़ें दिखा दी हैं। अब यहाँ पर आते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको ये जो डायलॉग है। डायलॉग में क्या है, सेम ही चीज़ें, माइनर है तो बस माइनर का मैंने यहाँ पर अपना स्केल डाल दिया है, ठीक है, ऑटो ट्यून का। सेम ही चीज़ें वोकल ने ही सिंगर ने ही किया है। अब सुनते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। जैसे मैंने बोला डायलॉग्स वगैरह बोले गए हैं, ठीक है, अरे दैया सुनाई दे रहा होगा आप लोग को। इसके बाद जो हमारा आता है लास्ट और आखिरी चीज़, वोकल में कोरस, ठीक है। यहाँ पर मैंने वोकल के अलग लेयर बना रखे हैं, ठीक है, इस पर मैं भी दिखाऊंगा। हाँ, वोकल में दिखा देता हूँ कि ग्रुप चैनल में क्या क्या किया गया है। जैसे मैंने सब चीज़ लास्ट आखिरी टाइम पे दिखाया था कि आप लोगों को एल्टो मोने जो एक मास्टरिंग प्लगइन है, वोकल को एक लेयर पर लॉक करने के लिए, उस पे क्या होता है जब हम लोग उसको देते हैं तो एक वोकल में शार्पनेस से चीज़ हो जाती है, शार्पनेस थोड़ी लग जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए डी रेज़र का हम लोग यूज़ कर देते हैं, ठीक है, ताकि वोकल दोबारा थोड़ा एक लेयर में आ जाए, सुनने में सही लगे। उसके बाद स्टूडियो डिले पे आते हैं, ठीक है। स्टूडियो डिले में आप लोग देख सकते हैं सेटिंग। अब इसका बहुत कोई को प्रॉब्लम आता है कि डिले सर हम लोग कैसे सही तरीके से लगाएं, ठीक है। तो इसका एकदम आसान तरीका है, मैं अभी इस वीडियो में बता देता हूँ। आपको सबसे पहले अपना कैलकुलेटर खोल लेना है, ठीक है। कैलकुलेटर खोलने के बाद सिंपली आपको 60,000 लिख देना है, ठीक है। अब डिवाइड पे क्लिक करके जो आपका पहला बीपीएम होगा, मतलब जो आपके सॉन्ग का टेम्पो है, बीपीएम जो कहा जाता है, ठीक है, वो आपको लिख देना है। 120 है मेरा, तो अब डिवाइड करूँगा तो मेरा आ गया 500। उसके बाद आपको फिर डिवाइड करना है। तो डिवाइड इस बार 120 से नहीं, इस बार आपको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 250 आ गया, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये रिवर्ब और डिले दोनों के लिए बेटर काम करता है, तो यहाँ पर मेरा 250 आ गया। अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा तो मेरा डिले का जो टाइमिंग है वो 250 है। 250 का हाफ टिक डिले 2 में होता है। जैसे 250 यहाँ पर 125 और 125 आप जोड़ते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि 125 जोड़ने पे क्या आता है, ठीक है। और ये फीडबैक अपने आप कान के हिसाब से रख सकते हैं, इसकी कोई कैलकुलेटर सेटिंग नहीं होती है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आरवॉक्स जो कि एक डाउनवर्ड कंप्रेसर है, नीचे की तरफ काम करता है, डाउनवर्ड, डाउनलोड नहीं, डाउनवर्ड कंप्रेसर है, ठीक है। इसके बाद मैंने एक जेजेपी वोकल यूज़ किया है, इसके बिना मेरे को वोकल अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। इसकी आप सेटिंग वेटिंग वगैरह देख सकते हैं, डी रेजर नॉर्मल है, कंप्रेसर मैंने किया नहीं है, ये सब जीरो जीरो, ठीक है। ये अपना मैजिक देख सकते हैं, सॉरी मेन देख सकते हैं, मैजिक देख सकते हैं कितना है, स्पेस देख सकते हैं, अटैक, एटीट्यूड, प्रेसेंस और मास्टर और सेंसी आप मेरा देख सकते हैं। इसके बाद आता है वोकल राइडर, मैंने वोकल राइडर भी लगाया और लास्ट में एक स्टूडियो इनहेंसर, ठीक है। यही इस इतनी ही सेटिंग की गई है और कुछ मैंने इसमें किया नहीं है, ठीक है। आपको जो था मैंने सामने दिखा दिया। अब रही, चलते हैं अभी कोरस पे, उसके बाद मैं लेके चलूँगा आप लोग को डीले की तरफ। तो यहाँ पर कोरस को ये कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो कोरस का सेम चीज़ें वही रहेगा, अपना स्केल वगैरह डाल देना है क्योंकि सिंगर ने ही ये कोरस गाया है, अलग कोरस ने कोरस नहीं किया है इसमें, ठीक है। सिंगर नहीं गाया, सेम चीज़ ही इफेक्ट होगा और कोरस में जो है अपना सेम चीज़ ही मैंने पेस्ट कर दिया, जो वोकल में था सेम चीज़ ही उठा के डाल दिया क्योंकि सिंगर ने ही ये कोरस किया होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि अगर सिंगर आपका कोरस करता है तो सेम ही प्लगइन्स लगेंगे, अगर कोरस कोई और करता है तो अदर प्लगइन्स आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने डीले की तरफ। तो यहाँ पर मैंने पहले 1-2 डीले लगाए थे तो मेरे को सूटेबल नहीं लगा। तो उसके बाद जो मेरा पहला डीले आता है, ये है सुपर टैप 6 टैप्स स्टूडियो। ये वेब्स की तरफ से आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वेब्स की तरफ से है सुपर टैप, ठीक। कि जो आपका बीपीएम है वो आपको बीपीएम डाल लेना है, ठीक है। मिली सेकंड जो है आप, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दिया। और ये लेफ्ट और राइट पैराग्राफ में मेरे को करना था तो मैंने कर दिया, ठीक। अब इसके साथ मैंने क्या राउट किया हुआ है, यहाँ पर स्टूडियो डिले जो कि यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो सेटिंग आप देख सकते हैं इसकी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि सर ने अभी बताया कि यहाँ पर बीपीएम हमारा बीपीएम के हिसाब से हम लोग करेंगे तो कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है। तो यहाँ पर एक तो प्रीसेट आता है आंसर डिले जो कि काफ़ी अच्छा काम करता है, भोजपुरी सॉन्ग के लिए ज़्यादा बेटर काम करता है, वो आपको लगा देना, ठीक है। सेम ही चीज़ है, प्रीसेट के हिसाब से भी काम करना चाहिए, कभी कभार ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें थोड़ा
टाइमिंग आप लोगों को कम लगता है। तो ये अनसर्ट डिले काफ़ी अच्छा प्रीसेट है भोजपुरी सॉन्ग के लिए, मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने लगा दिया, ठीक है। और इससे राउटिंग किया हुआ है, इसमें जो सेंस में मैंने लगाया है, जो कि हमारा आता है रूम बक्स। ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक सर रियल ट्यूनल एक आता है आपका प्रीसेट, ये आपको लगा देना है, ठीक है। कर लेने के बाद अब क्या करना है, अब अगर आप ध्यान दीजिए तो मेरे सुपर टैब से स्टूडियो डिले कनेक्ट है और स्टूडियो डिले में मेरा रूम वर्क्स कनेक्ट है, ना कि यहाँ पर मैंने कोई इसकी वॉल्यूम पेन मतलब जो गेन मेरा है उसको मैंने छेड़ा नहीं है, ठीक है। जो एक्चुअल जो चीज़ की गई है वो कहाँ से मैंने किया है, वोकल में डाल के वोकल से मैंने एक ही बार कट कर दिया, मतलब माइनस में ना जो अपने कान के हिसाब से मैंने इसका रेंज घटाया है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज़ हुआ है, अपने कान के हिसाब से मैंने रेंज घटाया, ठीक है। वोकल में 19 कुछ था, इसमें 20 कुछ, ठीक है। अब चलते हैं मास्टरिंग की तरफ। मास्टरिंग में मैंने क्या किया है, अब कोरस में एक बार आप लोगों को सुना देता हूँ क्या है कैसा है, ठीक। पहिला टिकोढ़ा हमर छाती, पहिला टिकोढ़ा हमर छाती। ए हो, ए जानू बही जागो पुरुवा तबाथी। तू तो कैले बरयाती, पहिला टिकोढ़ा हमर छाती। पहिला टिकोढ़ा हमर छाती। का हो? जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब चलते हैं अपने मास्टर में। मास्टर में मैंने क्या किया है, ठीक है। तो ये मैं पहले बता दूं, ये मेरा OBS रिकॉर्डिंग का प्लगइन है, ठीक है। ये कोई मास्टर प्लगइन नहीं है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, जो मैं प्ले करता हूँ बैकग्राउंड में वो मेरा OBS स्टूडियो में जाता है। बहुत कोई को लगता है कि ये कोई मास्टरिंग प्लगइन है, नहीं। ये क्यूबेस का सॉन्ग को रिकॉर्ड करने के लिए या फिर ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए ये एक प्लगइन है, ठीक है। जो एक्चुअल प्लगइन है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है। और ये मैक्सिमल है, ठीक। अब ने देखिए, अब मैं एक एक करके दिखाता हूँ क्या किया गया है। जो हमारा सबसे पहला चैनल आता है फर्स्ट चैनल पे जो मैंने प्लगइन रखा है वो है SSLG चैनल स्टूडियो, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं रेशियो कितना है, ठीक है। रिलीज़ कितना है, थ्रेशोल्ड कितना है, दूसरा वगैरह, ठीक है। दूसरा थ्रेशोल्ड रेंज वगैरह रिलीज़ वगैरह आप देख सकते हैं। नॉर्मल सी सेटिंग है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। सिर्फ डायनेमिक्स तो मैंने ही थोड़ा थोड़ा चेंजेस किए हैं डायनेमिक्स पे, इधर कुछ और यहाँ पर कुछ छेड़खानी नहीं की। जो कि है यहाँ पे थोड़ा 17% इसको फिल्टर्स को बूस्ट किया था, ठीक है। फिल्टर में सिर्फ पहले और डायनेमिक्स में मैंने इन तीनों को छेड़छाड़ किया, दैट्स इट, और कुछ किया नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है वो ओजन 1 से। ओजन 1 में मैंने थोड़ी मोड़ी डायनेमिक्स को कंट्रोल किया है, EQ थोड़ा मोड़ा किया है, ठीक है। अब देख सकते हैं EQ पे यहाँ पर सोलो करके सुना देता हूँ। बेस का इफेक्ट सुनाई दे रहा होगा आप लोग को, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, सुन लेते हैं एक बार क्या है। आप लोगों ने सुना, अब यहाँ पर भी सुन लेते हैं। ठीक है, वो थोड़े कुछ कान में चुभने वाले फ्रीक्वेंसीज है जिनको मैंने कट किया है, ठीक है। अब आते हैं डायनेमिक्स पे। ये रहा मेरा डायनेमिक। कंप्रेसर आप देख सकते हैं, रेशियो, अटैक, रिलीज वगैरह आप देख सकते हैं कितना है, कि यही इसके अंदर किया है मैंने, दैट्स इट, और कुछ किया नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम अपने मास्टर रेटी, जो कि हमारा वेब्स की तरफ से आता है। यहाँ पर मैंने मास्टर पे स्विच कर दिया, अपने लो, मिड और हाई का आप देख सकते हैं। कंप्रेस मैंने थोड़ा किया है। आउटपुट मेरा आप देख सकते हैं, हालांकि आउटपुट मैं कम ही रखता हूँ थोड़ा, बस इतना। और सेंसिटिविटी देख सकते हैं, ठीक है। प्ले करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ग्रीन लाइट आती है कि नहीं। पहिला टिकोढ़ा हमर छाती। जैसा कि देखा आप लोगों ने, ठीक है। थोड़े मोड़े वोकल्स आ रहे थे तो बीच बीच में आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर सुन लेते हैं इस पार्ट पे कि देता है कि नहीं।
आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने एक डोजन 11 मैक्सिमाइज़र लिया है, ठीक है। यहाँ पर आया IRC3 पंपिंग पे चूज़ करके गेन 4% और जो मेरा आउटपुट लेवल है वो -1 पे मैंने कर दिया बस, और कुछ नहीं किया है, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही मास्टरिंग में मैंने किया है, ठीक। और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं किया है मैंने। और हाँ, मैं दोबारा जाने से पहले यही कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग 600 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो मिक्सिंग, मास्टरिंग, वोकल रिकॉर्डिंग, वोकल प्रोसेसिंग, वोकल मिक्सिंग वगैरह से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मेरे को कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ठीक है गाइस। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।